अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वॉइस ऑफ पंजाब से खालिद हुसैन आपसे मुखातब है। नाजरीन, खान साहब की ख़राब सेहत के मतलब कुछ दिनों से ख़बरें जेल से बाहर आ रही हैं और इन ख़बरों की काफ़ी हद तक तस्दीक भी हो गई है कि खान साहब की जेल में तबीयत वाकई ख़राब है। ये कोई मिसपरसेप्शन नहीं है और ना ही ये कोई डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर का मसला मामूली होता तो जेल के अंदर ही हल हो जाना था। खान साहब को अडयाला से बाहर बिम्न मुंतकिल करने का एक ही मकसद है, एक ही मतलब है कि खान साहब की तबीयत काफ़ी नासाज है और ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होने में नहीं आ रहा। इसी वजह से नाजरीन, पूरे पाकिस्तान की अवाम तशवीश का शिकार है और जो पीटीआई में खान साहब के चाहने वाले हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर खान साहब की सेहत को लेकर चंद दिन से तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, जिसकी वजह से पीटीआई की क़यादत पर काफ़ी दबाव आया और वो यकदम ख्वाब गफलत से बेदार हो गई है। और गुज़िश्ता रात हमने आपको बताया था कि पीटीआई की कोर कमेटी का हम इजलास पेशावर में तलब किया गया है, जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले मुतवक्को हैं और आज सुबह रात को होने वाले फ़ैसलों का ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने अपनी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। सबसे पहले जो रात को फ़ैसला हुआ और उन्होंने अनाउंस किया वो ये है कि आज जो ये दिन गुज़र गया है, इस दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने की हिदायत की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ गिनती के चंद अफराद ही पहुँचे और जिसकी वजह से सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा काफ़ी खफा हुए और उन्होंने शोकत नोटिस जारी करने का ऐलान भी किया। और इसके अलावा ये फ़ैसला हुआ जो सुहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका ऐलान किया कि मंगल के दिन खान साहब की फैमिली और बहनों की खान साहब से मुलाकात का दिन है, तो हम अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। अगर खान साहब से मुलाकात करवाई गई तो ठीक, अगर ना करवाई गई तो अगले दिन हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियन पहुंचेंगे और वहां हम धरना देंगे, सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट या रगमाल ही सही, लेकिन हमें आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात पर कान ना धरे और हमारे जायज़ मुतालबात पूरे ना किए और ख़ान साहब तक हमें रसाई ना मिली, तो फिर जुमेरात की रात को हम 10 बजे मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे और मुल्कगीर एहतजाज करेंगे और हर चौक को हम डी चौक बनाएंगे और जब तक खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती उस वक़्त तक ये एहतजाज मुल्क भर में जारी रहेगा। और आम पार्टी रहनुमाओं के साथ सुहेल अफरीदी ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने काफ़ी जारहाना गुफ्तगू की है और उन्होंने ये भी कहा है कि खान साहब की सेहत के साथ मज़ीद खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफ इज़ नफ, अब बहुत हो गया है, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हमने हुकूमत को और उनके हैंडलर को काफ़ी टाइम दे दिया है। अगर अब भी खान साहब तक रसाई ना दी गई तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि खान साहब की सेहत का मामला पाकिस्तान के तमाम मसाइल से बढ़कर है, क्योंकि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल किए गए हैं। उनकी बहाली तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। तो हमारी जो 27 दिसंबर की कॉल है, जो आज से पौने दो महीने के बाद है, वो हमारी वहीं की वहीं है और उस दिन भी हम खान साहब की रहाई तक नहीं उठेंगे जब तक खान साहब को रहा नहीं कर दिया जाता और हम ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे और ये एहतजाज पूरे मुल्क भर में फैलाएंगे और कई मरहलों पर यह एहतजाज मुश्तमिल होगा।
उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब जब से हुकूमत की या अदारों की तहवील में है उससे पहले वो सुपर फिट थे, लेकिन खान साहब की सेहत को जो कुछ भी हुआ है वो इन अदारों की और हुकूमत की कैद में ही हुआ है। इसलिए खान साहब को कुछ भी हुआ या उसकी जान के साथ खेलने की कोशिश की गई तो उसके ज़िम्मेदारान जो अहम ओहदों पर बैठे अफराद हैं वो होंगे, जिनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम लिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम लिया और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम लिया और खसूसन बिलखसूस सबसे बढ़कर उन्होंने आर्मी चीफ़ का नाम लिया कि खान साहब ने भी ये कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ जेल के अंदर तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ़ होंगे। वही बात आज सुहेल अफरीदी ने भी दोहराई है और काफ़ी उनका जारहाना अंदाज था। और इसके अलावा उनके साथ जो रहनुमा बैठे हुए थे उनमें बाबर अवान, अली मोहम्मद ख़ान और उसके अलावा सलमान अकरम राजा और सिंध से सलीम आदिल शेख और दूसरे कई अहम रहनुमा शामिल थे। और ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आज दोपहर को उन्होंने की। और इसके अलावा नाजरीन, बाबर अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हरगिज़ मुर्सी वाला मॉडल नहीं दोहराने देंगे। हम खान साहब के पीछे पूरी मजबूती से खड़े हैं और खान साहब की रिहाई तक ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। और अब हमने कश्तियाँ जला दी हैं। अब खान साहब की सेहत पर और उनकी ज़िंदगी पर और उनकी कैद पर मज़ीद समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान ने भी काफ़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि ये अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं, ये कब तक डंडे के ज़ोर पर मुल्क को चलाएंगे। और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं ये किस हैसियत से हमें धमकियां लगाते हैं और किस हैसियत से ये हमारे धरनों को कंट्रोल करने की बात करते हैं। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। अदारों के दरमियान अदारों और आवाम के दरमियान खसूसन नौजवान तबके के दरमियान काफ़ी खलीज पैदा हो चुकी है जो मुल्क की सलामती के लिए नेक शगुन नहीं है। इसलिए अगर कोई हाफज है या कोई नमाज़ पढ़ता है या कोई कुरान का मुताला करता है तो इससे कोई वो अच्छा मुसलमान नहीं बन जाता। इन बातों पर अमल करना भी ज़रूरी है। और जुल्म सितम का जो बाज़ार मुल्क में गर्म किया गया है इसे बंद करना चाहिए फौरी। और आप दूसरी दुनिया में दूसरे ममालिक की सुलह सफाई करवाते फिर रहे हैं, दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुल्क में आपने जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ है। ये सिलसिला अब हम मज़ीद नहीं चलने देंगे। तो नाज़रीन ये थी कुछ अहम बातें और चीदा पॉइंट जो रात के PTI कोर कमेटी इजलास में फ़ैसले हुए वो हमने आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बातें की सुहेल अफरीदी और उनके रफ़ाका ने वो हमने आपके सामने रख दी हैं। और इसके अलावा सुहेल अफरीदी ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ने उन्हें फ़ोन पर धमकी लगाई है कि अगर वो लॉन्ग मार्च से और एहतजाज से बाद ना आए तो 5 दिन के अंदर अंदर उन्हें नहल कर दिया जाएगा और वो वज़ीर आला के मनसब पर मज़ीद नहीं रह सकेंगे। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम ना हुकूमत के जाने से डरते हैं और ना ही वज़ारत आला की हमारे नज़दीक कोई अहमियत है। ये सारा कुछ हमें खान साहब का दिया हुआ है। अगर खान साहब नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हुकूमत जाती है तो जाए, सदारत जाती है तो जाए, वज़ारत आला जाती है तो जाए, लेकिन हम खान साहब को हर सूरत पर और हर कीमत पर रिहा करा कर दम लेंगे और किसी दबाव को हम खातर में नहीं लाएंगे। तो नाज़रीन ये थी अब तक के लिए जो गुफ्तगू की गई थी वो हमने आपके गोशगुजार की। आने वाले दिनों में मज़ीद कोई पेशरफ्त होगी इससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।